नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो कि हर बुटीक वाले के लिए, हर सिलाई का काम करने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। आज बात करेंगे हम स्टिचिंग के बारे में। हम क्या रेट लेते हैं और कौन से शहर में किस रेंज में स्टिचिंग चलती है, किस तरीके से हम मार्जिन अपना निकाल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे जैसे व्यूवर हैं वो देखते हैं, पूछते हैं कि भैया आप क्या रेट लेते हो और क्या रेट लेना चाहिए और किस तरीके की वैरायटी के क्या क्या रेट होने चाहिए। वैरायटी का मतलब है जैसे हम पैंट प्लाजो बनाते हैं उसके क्या रेट होने चाहिए, सलवार के साथ क्या रेट होने चाहिए, लहंगे के साथ क्या रेट होने चाहिए, स्कर्ट प्लाजो का क्या रेट होना चाहिए। तो सारे रेटों के बारे में भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा और किस तरीके से हम मार्जिन निकाल सकते हैं, तो ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्तर के बारे में भी बताऊंगा, अस्तर वाले पीस के क्या रेट होते हैं, कि नॉर्मल के क्या रेट होते हैं, और मार्जिन वाली चीज़ों में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर से मार्जिन ले सकते हैं। साथ ही इसमें कस्टमर की संतुष्टि कैसे करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हमने किसी कस्टमर को बता दिया कि 2,000 रुपये सिलाई है, तो वो देख के सोच के ही एकदम से उनको ये लगता है कि पता नहीं कितनी मोटी हमने सिलाई बता दी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कस्टमर को समझाएंगे और अपना एक अच्छा खासा मार्जिन लेते हुए कस्टमर की भी तसल्ली कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ पीस आपके सामने रखे हुए भी हैं, ये देखिए नीचे की साइड। यहाँ पे ये आज मैंने थोड़ा सा, ये हमारा 2-3 दिन का जो बुटीक में काम तैयार हुआ था, तो इसके बारे में भी नॉलेज दूंगा। ये हमने सारा खुद तैयार किया है, इसमें से हमने क्या क्या रेट लिया हुआ है, क्या इसमें मार्जिन निकलेगा, तो सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से दोस्तों जानकारी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पे स्टिचिंग ली है और कितना हमारा यहाँ पे मार्जिन निकलता है। तो यहाँ पे नीचे की साइड आप देख रहे होंगे जो कपड़े हैं ये कुछ इस तरीके से हैं जो कि हमने तैयार किए हुए हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ और आप लोगों के भी कमेंट आ रखे थे। देखिए, एक जैसे ये सिंपल पीस होता है, यहाँ पे ये सिंपल हमारा कमीज है और यहाँ पे हमने दी है फुल लास्टिक के साथ पैंट। एक पॉकेट दी हुई है, यहाँ पे पॉकेट देख रहे होंगे, यहाँ पे ये पॉकेट होगी, ये फुल लास्टिक वाला होगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये पीस है। जो पैंट है उसमें हमने अस्तर नहीं लगाया है, जो हमारी कमीज है उसमें हमने यहाँ पे कॉटन अस्तर लगाया हुआ है, लाइनिंग। तो लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग हमारी यहाँ पे 2 रेट की आती है जो कि हम अच्छे से अच्छी लगाते हैं, एक 45 पर मीटर और दूसरी हमारी लाइनिंग आ जाती है 70 पर मीटर। तो यहाँ पे हमने ये 45 वाली लगाई हुई है क्योंकि मोटा सूट है, बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट की बात करें तो यहाँ पे हमने ये देखिए 800 रुपये हमने यहाँ पे इस पैंट के साथ में ये रेट लिया हुआ है। 800 रुपये में से हमें यहाँ पे देने कितने हैं, 200 रुपये हमने यहाँ पे कमीज के देने हैं, 150 रुपये हमने पैंट के देने हैं और तकरीबन हमारा 200 रुपये यहाँ पे खर्च आ जाता है। तो 2 2 4 और 550 रुपये और हमने लिए हैं 800। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 250 के आसपास यहाँ पे हमारा मार्जिन निकलता है एक पीस में। अगर हम यहाँ पे एक पीस का मार्जिन देखते हैं तो सारा खर्च निकाल के आप इसमें दुकान वगैरह के भी टोटल मैंने खर्च लगा दिया है, मतलब 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा ही लगाए हैं, तो 250 से 300 रुपये हमारा यहाँ पे मार्जिन निकल जाता है। अब बात करें इस मार्जिन को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, ये तो गर्म सूट है, तो इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, कस्टमर से एक थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम हमें देना होगा कस्टमर के साथ में, और उनको बोलना होगा कि मैम आप इसमें एक पाइपिंग का काम करा लें, नेक डिजाइन का काम करा लें, या हम फिर इसमें चौड़ी पट्टी वाला भी काम कर सकते हैं, जो चाक में चौड़ी पट्टी लगती है वो भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दूसरा पीस दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है हमारा सलवार के साथ में पीस, ये हमारा सलवार के साथ में है। तो इसमें हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये पाइपिंग का काम किया है। आप देख रहे होंगे क्या पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे पाइपिंग का काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे पूरी फिनिशिंग होगी। केमिकल हमने यहाँ पे लाइनिंग दी है, जो अस्तर है वो केमिकल वाला दिया है, अच्छी क्वालिटी का अस्तर है। तो यहाँ पे रेट की बात करें, अगर हम विदाउट पाइपिंग इसके जो रेट लेते हैं, अगर हम विदाउट पाइपिंग यहाँ पे रेट लेते हैं तो इसके 1500 लेते हैं सलवार के साथ फुल लाइनिंग के साथ। यहाँ पे नीचे की साइड बॉटम में भी हमारा अस्तर है और इसमें भी हमारा अस्तर लगा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे इसके 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, जिसमें हमारी यहाँ पे पाइपिंग होने वाली है और केमिकल अस्तर होने वाला है। तो 300 रुपये का मतलब है हमने यहाँ पे 1800 रुपये एक पीस के यहाँ पे चार्ज किए हैं, 1800 1800।
तो 300 रुपये का हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन निकल जाता है। जैसे मैंने पहला पीस दिखाया है तो उसके हमने चार्ज किए हैं 800 रुपये। अगर हम उसमें केमिकल लाइनिंग और दूसरी जो लाइनिंग होती है उसमें डिफरेंस करेंगे तो एक 45 है, एक 70 है। तो 70 वाली जो लाइनिंग होगी हमारी 2.25 लगती है कमीज में और परफेक्ट आ जाएगी, और जो दूसरी लगती है वो 2.5 मीटर लगती है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे हमारे 30 से 40 रुपये एक्स्ट्रा होंगे और ग्राहक से हम पाइपिंग के साथ में 250 रुपये से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा मार्जिन निकालने का तरीका होता है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है हमारी दूसरी। साथ ही मैं एक पीस यहाँ पे और बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे वर्क वाला पीस। जब हम वर्क वाला कोई भी पीस बनाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, कस्टमर से पहले से ही आपके दिमाग में एक फिट होना चाहिए। जब हम ग्राहक से बात कर रहे हैं वहाँ पे जो हम रेट ले रहे हैं तो हमारे पास पीस का भी एक आइडिया होना चाहिए कितना कॉस्टली पीस है। अगर हम 500 रुपये या 1000 वाले सूट के 1500-2000 मांगेंगे तो कस्टमर नहीं देगा। अगर कस्टमर का पीस ही हमारा 5-6 हज़ार रुपये का है और वो वहाँ पे हम 1800 रुपये सिलाई भी मांगते हैं तो कस्टमर दे देता है। वो 1800 देता कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि हम मैम इसमें देखिए वर्क है, वर्क के साथ हम फिनिशिंग करके देंगे प्रॉपर, और इसमें अस्तर हम जो लगाएंगे केमिकल लगाएंगे, बाजू वगैरह में फुल लाइनिंग लगेगी। तो लाइनिंग वगैरह का जो काम होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है और अच्छी क्वालिटी का आपको स्टिचिंग करके देंगे। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कस्टमर से तो एक मार्जिन अपने आप ही कस्टमर दे देता है, क्योंकि उनको भी पता है मेरा 5000-6000 का सूट है, खराब ना हो जाए। तो इसलिए आपके ऐसे रेट होने चाहिए, अच्छे सूट में आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्जिन निकाल सकते हो। अब ये वाला पीस है, हमने यहाँ पे इसमें केमिकल लाइनिंग दी हुई है, देखिए केमिकल लाइनिंग लगी हुई है, वर्क वाला पीस है। तो यहाँ पे जो सिंपल होने के बावजूद भी हमने इसके 1600 रुपये स्टिचिंग ली है। अगर 1600 रुपये में स्टिचिंग की बात करें तो हमारे सारा टोटल खर्चा निकाल कर, स्टिचिंग वगैरह जो हमें लेबर देनी है वो सारा कुछ निकाल के, तो फिर भी हमें तकरीबन 700 रुपये के आसपास यहाँ पे बच जाते हैं। तो 700 रुपये मार्जिन बहुत होता है, कम मार्जिन नहीं होता। आप एक अच्छा अगर काम करते हो तो 600-700-800 रुपये फुल सूट में अगर मार्जिन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक मैंने सिला हुआ है पैंट प्लाजो। तो यहाँ पे एक ये देखिए पैंट प्लाजो है। ये जो पैंट प्लाजो नहीं सॉरी, ये है हमारी बेल बॉटम। बेल बॉटम में भी हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पॉकेट दी हुई है। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये पूरा सेट तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके के हमारे पास ये 2 पीस हैं जो हमने तैयार किए हैं बेल बॉटम के साथ में ही, क्योंकि होती है कहीं बच्चों की डिमांड होती है कि हमें एक जैसा डालना है। तो उस तरीके के यहाँ पे ये पीस हैं, ये 2 पीस हमने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं। तो इसमें हमारी यहाँ पे लटकन रहने वाली है। लटकन हम बाद में लगाते हैं जब कस्टमर की डिमांड होती है जैसी। तो लटकन में भी एक हम अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हैं। लटकन जो है 20 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 200-250 रुपये तक की अच्छी लटकन आती है। यहाँ पे भी हमने पाइपिंग का काम किया है। पाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा खासा मार्जिन दे देती है, क्योंकि ये आती क्या रेट है, 5 रुपये मीटर। 5 रुपये मीटर आती है। और मतलब लेबर देने के बाद भी अगर हम इसके चार्ज 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं तब भी हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। अब आ जाता है हमारा स्कर्ट प्लाजो। देखिए ये हमारी सिंपल कमीज हो जाती है। यहाँ पे ये कमीज है, इसके साथ में हमने स्कर्ट प्लाजो बनाया हुआ है। अब स्कर्ट प्लाजो की बात करें, अगर हम एक पैंट बनाते हैं और यहाँ पे ये स्कर्ट प्लाजो बनाते हैं तो स्कर्ट प्लाजो में हमारा कम टाइम लगता है पैंट से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए हमेशा। अगर कस्टमर का जैसे कोई भी पीस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये तैयार किया हुआ है स्कर्ट प्लाजो, यहाँ पे स्कर्ट प्लाजो के साथ में हमने रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम पैंट की बात करें तो पैंट के हम लेंगे 1500 रुपये कम से कम हमारे होंगे फुल चार्ज, और यहाँ पे इसके होंगे हमारे 1800 रुपये। और जबकि इसमें टाइम कम लगता है, बनाने में टाइम कम लगता है, पैंट में ज़्यादा लगता है। ये ऊपर की साइड पूरी इलास्टिक होती है, रेप में कटता है, कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके के पीसों में भी आप एक बहुत ही अच्छा सा मार्जिन यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे ये है हमारा स्कर्ट प्लाजो। अब बात करते हैं मार्जिन वाली और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मार्जिन होते हैं वो चीज़ों की। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 3 साड़ी। ये हमने यहाँ पे 3 साड़ी तैयार की है। इस तरीके की ये तीनों साड़ी होगी, अलग अलग साड़ी तैयार की है।
तो जो ये साड़ी है, हमने इसका जो चार्ज लिया है, एक साड़ी का 800 लिया है, 800 रुपये। ठीक है जी। 200 रुपये इसमें लेबर जाती है। 100 से 150 रुपये का हमारा यहाँ पे कपड़ा लगता है, और 50 रुपये अलग से हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है। तो 2-3 350 रुपये हमारे यहाँ पे लगते हैं। लेते हैं हम 800 रुपये, तो तकरीबन 450 रुपये, 400 रुपये हमें यहाँ पे एक साड़ी में बच जाते हैं। अगर साड़ी, और साड़ी ऐसी चीज़ है, देखिए अगर हम पूरा सूट यहाँ पे बनाते हैं, पूरे सूट की बात करें तो पूरे सूट बनाने में हमें तकरीबन यहाँ पे 4 घंटे का टाइम लगता है पूरा। अगर हम कमीज तैयार करते हैं, पैंट तैयार करते हैं, पूरी उसको फिनिशिंग देते हैं, तो 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। और साड़ी बनाने के लिए आपको 2 घंटे में आप प्रेस करके इसको रख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इन चीज़ों में मार्जिन कैसे निकलता है, क्योंकि कस्टमर को भी ये पता होता है कि साड़ी है तो बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे लहंगा है तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, भले ही लहंगे में काम कम हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने साड़ी तैयार की है। एक साड़ी में थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए यहाँ पे साड़ी, वैसे आपने देखी होगी, हम वीडियो बनाते रहते हैं साड़ी की ज़्यादातर। तो एक साइड यहाँ पे हमारा पल्लू आ जाता है, ये देखिए ये पल्लू रहेगा, और इस साइड यहाँ पे ये प्लेटें आएंगी सेंटर में, ऐसे यहाँ पे ये प्लेटें आएंगी, और ये हमारा यहाँ पे घूमने वाला इस साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। इलास्टिक के साथ हम तैयार करते हैं, और ये मतलब आप 2 मिनट के अंदर आराम से पहन पाओगे। इस तरीके की हम यहाँ पे साड़ी तैयार करते हैं। तो एक तो ये साड़ी है हमारी। अब दिखा देता हूँ मैं आपको 1-2 चीज़ मार्जिन वाली और। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी साड़ी है हमारी, यहाँ पे ये वाली। देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना होता है तो ग्राहक की हमें तसल्ली करनी होती है। ये है हमारे पास ब्लाउज, जो कि हमने तैयार किया हुआ है, लटकन लगी हुई है, पीछे वर्क है। तो आप यहाँ पे इसमें फैब्रिक देख रहे होंगे, यहाँ पे जो कपड़ा लगा हुआ है ये लगा हुआ है टाफ्टा, जो कि हमने डाई करवा के लगाया है। ऑर्गेंजा फैब्रिक है, तो इसमें हमने इसलिए ये डाई करवा के लगाया है, लटकन लगवाई है। और अंदर की साइड, जैसे यहाँ पे साड़ी में हमने ये, जैसे मैंने बताया था, कपड़ा लगता है 100 रुपये का, तो ये 50-55 रुपये मीटर आता है। 2-2.25 मीटर हमारा साड़ी में लगता है, तो 100-125 रुपये का यहाँ पे ये फैब्रिक लग जाता है। अब मार्जिन अगर हमें ज़्यादा लेना हो तो हम कस्टमर को बोलेंगे कि मैम आप एक काम करो कि इस तरीके से आप ये डाई करवा के लगवाओ, तो हमें इसमें क्या होगा, कम से भी कम 150 से 200 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा अगर हम डाई कराते हैं कपड़े को। तो इस तरीके से भी आप एक बहुत ही अच्छा सा मार्जिन निकाल सकते हो। मतलब जो एक नॉर्मल मार्जिन है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा अगर मार्जिन निकालना हो तो इस तरीके से हम बात करेंगे कस्टमर से कि आप डाई करवा के लगाओ। और ये नहीं कि ये चीज़ें क्या होती है कि ग्राहक के लिए भी बेनिफिट वाली होती है, क्योंकि जो लाइफ इस साड़ी की है, जैसे ये साड़ी यहाँ पे इन्होंने कम से कम 5-6 हज़ार रुपये की खरीदी है, उसमें अगर इनको यहाँ पे 2,000 रुपये भी स्टिचिंग पड़ती है, सिलाई के साथ, कपड़े के साथ, पेटीकोट के साथ, तो उनका भी बहुत ही अच्छी ग्रेस आती है और बहुत ही अच्छी लुक आती है बाद में पहनने के बाद। तो ये भी एक बहुत अच्छा मार्जिन सा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हमने यहाँ पे 3 लहंगे के साथ में रेडी किए हैं ये 3 ड्रेस इस तरीके से प्लेन। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो फैब्रिक है ये हमारा अपना फैब्रिक है जो हम खुद सेल करते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज करो कि आपके पास में शादी का ग्राहक है कोई, तो आप उन पे वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस तरीके से छोटे मोटे कोई हल्के फुल्के फैब्रिक रखे, तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है ये तकरीबन हमारा 150 का पर मीटर होगा। ठीक है। यहाँ पे हमने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई हुई है, इस तरीके की ये कुर्ती होगी। नीचे हमने लहंगा बनाया हुआ है, ये हमारा लहंगा होगा। ठीक है जी। बैक साइड में इलास्टिक होगी, इस तरीके का ये पूरा का पूरा लहंगा होने वाला है। नीचे हमने बुकरम दी हुई है पूरा। अब मैं आपको इसको फैला के दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। 3 पीस बनाए हैं, तीनों बहनों के हैं ये, आपस में जैसे भी होंगे। तो जो शादी ब्याह वाले काम होते हैं उनमें कस्टमर एकदम से उस टाइम उनका मूड होता है 2 पैसे खर्चने का भी, तो अगर खर्च भी दें और उनको एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो ये बहुत ही बेनिफिट वाली होती है एक बुटीक वालों के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये कुर्ती है ऊपर, नीचे हमारा यहाँ पे ये लहंगा बन गया है। हमने सिंपल यहाँ पे प्लेटें डाल के बनाया है और नीचे बुकरम दी हुई है। ये बुकरम दी हुई है, नॉर्मल कपड़ा लगाया हुआ है नीचे, इस तरीके से नॉर्मल जो कपड़ा होता है
ऊपर की साइड प्लेटों के साथ में हमने बनाया हुआ है। इसका अगर हम स्टिचिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने इसकी 1900 रुपये हमने स्टिचिंग ली है, पूरे पीस की 1900 रुपये हमने स्टिचिंग ली है। और कपड़े की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 मीटर ये कपड़ा लगा है, 3 मीटर हमारे स्कर्ट में और 2 मीटर ऊपर टॉप में, ठीक है। तो जब हम इसको अगर हम अलग अलग बताएंगे कि 2000 हमें सिलाई चाहिए और ये 5 मीटर कपड़े के हमारे तकरीबन 750 रुपये बन जाते हैं, तो 2700 रुपये का पीस है एकदम से। तो ग्राहक कहेगा कि थोड़ा सा महंगा है या सस्ता है, उनकी अपनी एक सोच होती है। हम पूरी ड्रेस को अगर इसको आप एक पीस बना के रखें और यहाँ पे आपने बोलना है कि ये ड्रेस आपकी इस तरीके की लगेगी और इसकी स्टिचिंग सहित आपको 3500 रुपये देने हैं, तो 3500 रुपये टोटल आप इसके यहाँ पे ले सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। तो 3500 रुपये में अगर इस तरीके की ड्रेस मिलती हो तो कस्टमर भी एकदम से खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मार्जिन वाली चीज़ें होती है। और ऐसे तो मेरे पास रोज बनते ही रहते हैं, यहाँ पे हमारी बुटीक के अंदर बहुत कुछ बनता रहता है। इसके अलावा थोड़ा अगर आपको मार्जिन एक्स्ट्रा निकालना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड में अस्तर रखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ये अस्तर है, यहाँ पे ये टापटा रखा हुआ है, ये केमिकल लाइनिंग है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे सामान रख सकते हो, क्योंकि जब हम इसको होलसेल में खरीदते हैं तो इसमें एक ये भी एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। साथ ही आप देखोगे इधर इस साइड में यहाँ पे हमने कुछ पेटीकोट रखे हुए हैं, दुपट्टे रखे हुए हैं। मतलब बुटीक के अंदर इस तरीके की आप थोड़ी थोड़ी ये आइटम रखते हो, छोटी छोटी, जो बुटीक में काम आने वाली होती है। तो यहाँ से भी आप एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों इसके इसी टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनानी है ताकि आप अपनी बुटीक में कामयाब हो सको, एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो कि लड़कों के ऊपर होते हैं, जो काम करते हैं, वर्कर के ऊपर। इसके भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जल्दी शेयर करूंगा। तो एक एक पॉइंट पे मेरा मेन मकसद है कि आपको हर वो चीज़ की नॉलेज दूं जो कि मुझे है, ताकि आप लोग भी अपने काम में बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सके, बहुत ही अच्छा एक मुकाम पा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।